हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्टडी बडीज़ यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, क्लास 12th की जो इकोनॉमिक्स है उसका सारा कोर्स हम कवर कर चुके हैं। उसमें दो बुक है आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों बुक्स को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। आज हम इकोनॉमिक्स की जो 11th की बुक है जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है इसका, ठीक है, दूसरी बुक का, उसको हम स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है आपका स्टैटिक्स के बारे में है और स्टैटिक्स का उसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, जैसा कि आपको पता है चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में उसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं और उससे क्या क्या पॉलिसीज़ बनाने में हमें ये टूल्स काम आते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। स्टडी ऑफ दिस चैप्टर इनेबल्स यू। इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे तो आप क्या क्या जानेंगे अबाउट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, लिंक ऑफ इकोनॉमिक्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प डिस्क्राइबिंग कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप इसमें क्या जानेंगे, सब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा लिंक क्या है इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ, स्टैटिक्स किस प्रकार हेल्प करता है कंजप्शन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज अल्फ्रेड मार्शल। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है, यानी वन ऑफ द फाउंडर, जितने भी फाउंडर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के उनमें से एक जो बहुत इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या कहा है, देखिए, द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। उनका ये आर्टिकल था एक, जिसमें उन्होंने क्या बताया था कि जब हम गुड्स बाय करते हैं, यानी व्हेन वी परचेज गुड्स, तो हम क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं। व्हेन वी सेल्स गुड फॉर प्रॉफिट, जब प्रॉफिट के लिए हम सेल करते हैं तो हम सेलर होते हैं। व्हेन वी मैन्युफैक्चर गुड, तो उस समय हम क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। यानी द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस में मार्शल ने ये बताया कि कंज्यूमर, सेलर और प्रोड्यूसर क्या होता है। क्लियर है बात। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या कहा गया, देखिए, स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिक। स्केर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल दे रखे हैं, द लॉन्ग क्यू इन रेलवे बुकिंग। हम रेलवे की बुकिंग के लिए जाते हैं तो आपने देखा लॉन्ग क्यू होती है, बड़ी लंबी लाइन में हमें लगना पड़ता है, क्योंकि जो सीट्स है वो लिमिटेड है, जो ट्रेवल करने वाले पर्सन्स है वो ज़्यादा है। तो क्या है, स्केर्सिटी है, अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए क्या है उसमें स्केर्सिटी ऑफ जो लोगों की, मतलब स्केर्सिटी किसकी है, रिसोर्सेस की। वहाँ पे स्केर्सिटी किसकी है, रिसोर्सेस की, और जो पब्लिक है वो ज़्यादा है, इसलिए हमें क्या करना है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। क्राउडेड बसेस एंड ट्रेन्स, जब हम बस में जाते हैं तो देखा होगा आपने, क्राउडेड होती है बसेस, तो उसमें भी सीट्स लिमिटेड है और पर्सन्स ज़्यादा है। शॉर्टेज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज़, अभी आप देख रहे होंगे कि एलपीजी गैसेस जो हैं उसकी शॉर्टेज है ना। असेंशियल कमोडिटीज़ की क्या है, शॉर्टेज हो जाती है कई बार, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और कंजप्शन करने वाले ज़्यादा हैं। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आगे देखिए, ऑल आर बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। द प्रोड्यूसर हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑल्सो। अब प्रोड्यूसर के पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, उसके पास लिमिटेड क्या है, कैपिटल है, लिमिटेड लेबर है, लिमिटेड उसके पास
रॉ मटेरियल है, उसमें से उसको बेस्ट यूज़ लेना है, ठीक है, और उसका वो ऑल्टरनेट यूज़ ले सकता है, उसमें से ऑल्टरनेट में से बेस्ट यूज़ वो क्या कर सकता है, उसको वो यूज़ करता है और वो प्रोड्यूसर बनता है। फाइन, आगे देखेंगे। इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन 3 पार्ट्स। इकोनॉमिक्स जो है वो जनरली किस में डिस्कस करती है, कंजप्शन में, प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। हम कंजप्शन के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। इन सब के बारे में आप 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। Some other area to know household income, our society have the capacity to earn much more than others. कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो हमें जानने होते हैं कि कुछ हाउस होल्ड ऐसे हैं, उनकी इनकम ऐसी है कि ऐसे लगता है जैसे कम है, और वो जितना अभी अर्न कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक है बात। हाउ मैनी पीपल इन आवर कंट्री आर रियली पुअर। हमें ये भी जानना होता है कि हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो रियली कितने पुअर हैं। हाउ मैनी आर मिडिल क्लास, कितने मिडिल क्लास लोग हैं हमारी जो क्या है सोसाइटी में, कंट्री में। हाउ मैनी आर रिलेटिवली रिच एंड सो ऑन। इसी प्रकार से रिलेटिवली कितने लोग रिच और कितने लोग पुअर है, ये हमें जानना होता है। चलेंगे आगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय केयर्स रिसोर्सेस दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सेटिस्फाई देयर वांट एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन अमंग वेरियस पर्सन एंड ग्रुप इन सोसाइटी। इकोनॉमिक्स स्टडी हमें क्या बताती है कि जो लोग हैं वो कैसे एम्प्लॉय चूज करते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है, वो कैसे एम्प्लॉय चूज कर रहा है, ठीक है। एक जो हाउस होल्ड है वो किस प्रकार का काम चाह रहा है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से जो रिसोर्सेस है उसको चूज करते हैं, ठीक है, और उनके जो अल्टरनेटिव व्यूज है उसमें से बेस्ट को वो कैसे चूज करता है, ये हमें बताता है, जो कि उसकी जो नीड है, उसकी जो वांट है उसको अच्छे से सेटिस्फाइड कर पाए, और जो वो अर्न करता है, या मान लीजिए जैसे कंट्री है, कंट्री काफ़ी कुछ अर्न करती है वेरियस रिसोर्सेस से, तो उनको जो पब्लिक है यानी जो जनता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको किस तरीके से दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि इनकम को फैक्टर्स में भी तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो किस प्रकार से होता है ये भी इसमें बताया जाता है, ठीक है बात। चलिए आगे देखेंगे। सम अदर वी मे एक्सपीरियंस डिजास्टर लाइक सुनामी, अर्थक्वेक एंड बर्ड फ्लू डेंजर, ठीक है। कुछ ऐसी जो है मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, बर्ड फ्लू आ गया, ठीक है, अभी बीच में कोरोना आ गया था, तो क्या है ये इनके लिए कि हमें क्या करना पड़ता है, देखिए, डेंजर थ्रेटनिंग द कंट्री दैट अफेक्ट मेन्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इस तरीके की जो मिस हैपनिंग हो जाती है, वो जो लोगों की जनरल लाइफ है, ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, या उनकी जनरल एक जो लाइफ चल रही होती है, उसको क्या कर देती है, अफेक्ट कर देती है, ऑब्वियस है करेगी सही। टू कैलकुलेट डिजास्टर कोस्ट सिस्टेमेटिकली एंड करेक्टली वी नीड स्टैटिक्स। जब हम इन डिजास्टर्स के इफ़ेक्ट को जानते हैं कि इस डिज़ास्टर की कॉस्ट जो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ है उस पर कितनी हुई है, उसको करेक्टली और सिस्टमेटिक तरीके से जब हम रीड करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टैटिक्स की ज़रूरत होती है। फाइन, स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स।
अब देखिए, दीज स्टडीज रिक्वायर्ड दैट वी नो मोर अबाउट इकोनॉमिक फैक्ट ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक डेटा। अब इन सब की स्टडीज करने के लिए हमें क्या होता है, बहुत सारे फैक्ट्स जानने होते हैं। तो ये जो जितने भी फैक्ट्स होते हैं इनको क्या क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक डेटा कहा जाता है। फाइन, चलिए आगे देखेंगे। पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वेरियस कॉज बिहाइंड देम। अब ये जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए या ये डिज़ास्टर को जानने के लिए, मतलब डिज़ास्टर की क्या कॉस्ट रही ये जानने के लिए जनरल लाइफ पे, तो क्या होता है, पर्पस ऑफ कलेक्टिंग डेटा अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इसके जो डेटा है वो हमें क्या बताते हैं, एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ वेरियस कॉज। ये जो प्रॉब्लम हुई है इसके क्या वेरियस कॉज रहे हैं, इस आपदा के लिए क्या वेरियस कॉज रहे हैं वो हमें डेटा बताते हैं। इन शॉर्ट वी एनालाइज देम। शॉर्ट में कहें तो हम इन डेटास की मदद से जो आपदा हुई है उसके कॉज को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी फैक्टर्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी एंड देन मेक पॉलिसीज। अब क्या करते हैं, अगर हम पॉवर्टी की अगर बात करें तो पॉवर्टी के पीछे क्या रीजंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ पीपल है, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, तो ये सब रीजंस क्या हैं, पॉवर्टी के हैं। अब इन सब रीजंस को जानकर गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस किया जाए, यानी उसके जो कॉज हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, कॉज को हटाएंगे तभी तो हमें उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको हम हटा पाएंगे। फाइन, चलिए आगे देखेंगे। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स किस में डील करता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये सारी हम चीज़ें डिटेल में भी फर्दर आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज़ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स किसकी ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है। हियर वी आर कंसर्न्ड विथ डेटा फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। मोस्ट इकोनॉमिक डेटा आर क्वांटिटेटिव। यहाँ पे हम कंसर्न हैं किस बारे में, कि जो डेटा है वो किस फील्ड के होने चाहिए, इकोनॉमिक्स फील्ड के होने चाहिए या इकोनॉमिक फील्ड के होने चाहिए। मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेटा आर क्वांटिटेटिव। बहुत सारे जो इकोनॉमिक डेटा है वो क्वांटिटेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, देखिए, ग्रेन प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर की अगर हम ग्रेन की बात करें कि कितना प्रोडक्शन हुआ है तो वो क्या है, एक क्वांटिटेटिव डेटा है। इन एडिशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा इकोनॉमिक्स ऑल्सो यूज क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा क्या हो गया, जैसे क्वांटिटेटिव तो हो गया जो नंबर्स में आता है, ठीक है, क्वालिटेटिव क्या हो गया जो नंबर्स में नहीं आता है ना। जैसे अगर मान ले कि किसी के पहनावे की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का पहनावा कौन से राज्य में पहना जाता है, ठीक है, किस प्रकार का खाना कौन से राज्य में खाया जाता है, तो वो सारा क्या डेटा हो गया, वो क्वालिटेटिव डेटा हो गया। कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जा रही है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव डेटा है। फाइन, चलिए आगे देखेंगे। व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज। स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, देखिए, स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल फॉर एन इकोनॉमिस्ट that helps him to understand the economic problem.
स्टैटिस्टिक्स के जो टूल्स है वो एक इकोनॉमिस्ट को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, कैसे है और उसको दूर कैसे किया जाए. यूजिंग इट्स वेरियस मेथड एफर्ट इज मेड टू फाइंड द कॉज बिहाइंड इट. जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके पीछे मेन रीजंस क्या है ये हमें स्टैटिक्स के टूल बताते हैं. विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वंस द कॉज ऑफ प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाई, इट इज़ ईजियर टू फॉर्मुलेट सर्टेन पॉलिसीज टू टेकल इट. ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा से जब हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम का पता चल जाता है, उसके रूट कोज पता चल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक सर्टेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं. फाइन, बट देयर इज मोर टू स्टैटिस्टिक्स. इट enables an economist to present economic fact in precise and definite form that help in to know comprehension for what is stated. ठीक है, अब क्या है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं स्टैटिक्स को यूज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रेजेंट इकोनॉमिक्स के जो फैक्ट है उनको प्रिसाइज करते हैं, डेफिनाइट करते हैं और वो हेल्प करते हैं किसमें, रूट कॉज जानने में और कॉम्प्रीहेंशन, उसका जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको कॉम्प्रीहेंसिवली जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा और इसका स्टेट क्या है ना, करंट स्टेट क्या है, लास्ट स्टेट क्या रहा, ये सब जानने में कौन हेल्प करता है, स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है. फाइन, चलिए आगे देखेंगे. Statistics is used in finding relationship between different factors and economists may be interested in finding out what happened to demand for the commodity when its price increase or decrease. Statistics क्या करता है, रिलेशनशिप अलग अलग फैक्टर्स की क्या करता है, एनालाइज करता है. और जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं ये चीज़ें जानने में कि सपोज करिए डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है. तो ये सब हमें किससे पता चलता है, एक पर्टिकुलर डेटा होता है, स्टैटिस्टिक्स का एक डेटा होता है, तभी तो हमें पता चलेगा. प्राइस को हम ऐसे तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना, हवा में कुछ भी, एक पर्टिकुलर डिजिट हमको लेना पड़ेगा, वही तो क्वांटिटेटिव डेटा होगा. फाइन, economics too can be interested in knowing the impact of today's investment on national income in future. Such an exercise cannot be undertaken without the knowledge of statistics. अब इकोनॉमिस्ट जो है इसमें भी इंटरेस्टेड हो सकता है कि आज का जो इन्वेस्टमेंट है वो नेशनल इनकम पे क्या इफ़ेक्ट डालेगा फ्यूचर में, और ये एक्सरसाइज पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हमें नॉलेज नहीं हो स्टैटिस्टिक्स का. क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे. इन इकोनॉमिक्स पॉलिसीज स्टैटिस्टिक्स प्लेस अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग. जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती हैं, ठीक है, वेलफेयर पॉलिसीज़ बनती हैं लोगों के लिए, ट्रांसफ़र पेमेंट्स की पॉलिसीज़ बनती हैं, बहुत सारी आर्मी के लिए पॉलिसीज़ बनती है, जनरल पब्लिक के लिए पॉलिसीज़ बनती हैं. तो वो सब क्या है, उसके लिए एक वाइटल रोल है किसका, स्टैटिस्टिक्स का, क्योंकि डेटा के बेस पे ही पॉलिसीज़ बनती हैं. सो आपको कैसा लगा ये चैप्टर, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगली क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक यू सो मच.